और अब समाचार विस्तार से। अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इससे उनके नाराज परिजनों ने अस्पताल में कोहराम मचा दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। इस घटना के बाद गाडगे नगर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के पहुंचने पर माहौल शांत हुआ। 14 दिन पहले अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल में 5 साल के सिद्धांत देवीदास मोरी की सर्जरी हुई थी, लेकिन तभी उसे बुखार हो गया और उसे इलाज के लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार की सुबह तक बच्चा ठीक था, लेकिन दोपहर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया। बताया जा रहा है कि इसी बीच उसकी मौत हो गई। इस पर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और रोष जताया। तो 5 वर्षाचा बाळ आहे। त्या 5 वर्षाच्या बाळाच्या तिथं त्याचं अच्युत महाराजच्या इथं हार्टचं ऑपरेशन झालं आहे। तर तिथंच नाही, मोरे हॉस्पिटलमध्ये त्याला ॲडमिट होता। तो मोरे हॉस्पिटलमधून ॲडमिट इथं केला आहे। पंजाबरावमध्ये नेऊ शकता तुम्ही, पण ह्या डॉक्टर लोकांना अचानक 14 दिवस होत आहे त्याले, तर त्यांनी 10:30 वाजता तो मुलगा ठीक होता। तर ह्या डॉक्टर लोकांनी हे नाही म्हटलं आहे का बाबा त्याला लघवीचा प्रॉब्लेम आहे का कोण्या गोष्टीचा प्रॉब्लेम आहे, हे सांगत नव्हते हे डॉक्टर लोक। त्यांनी हे म्हटलं होतं का बा आम्ही या मुलाच्या बाबाने हे म्हटलं होतं का आम्ही डॉक्टर साहेब का अच्युत महाराजच्या इथं नेऊ शकता काय, पण ह्या डॉक्टरनं अमित सर यांनी म्हटलं होतं का बाबा काही बोललेच नाही याच्यावर। लंपी के खिलाफ टीकाकरण का राज्य में इजाफा हुआ है, जिससे पशुधन मृत्यु दर में कमी आई है। विभाग में टीकाकरण की गति बढ़ाकर प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही अमरावती में प्रभावित पशुपालन को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ऐसे निर्देश राज्य के राजस्व पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिए हैं। अमरावती विभाग में लंपी रोग से मृत पशुओं की संख्या 655 है। राज्य में 70 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। अमरावती विभाग में औसतन 83% टीकाकरण कवरेज है। उन्होंने निर्देश दिया कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा अवैध रेत उत्खनन का सामाजिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अवैध बालू उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में एक नई अलग नीति लागू की जाएगी। बैठक के बाद मंत्री विखे पाटिल ने भी पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। आपल्या अमरावती भागामध्ये अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रभावित जिल्हे जे आहेत ते अकोला, बुलढाणा आणि अमरावती आहे। आपण जर आकडेवारी पाहिली तर साधारण राज्यातल्या एकूण आकडेवारीचा जर आता विचार केला, राज्यातले साधारण 31 जिल्हे प्रभावित आहेत। आतापर्यंत लसीकरण जे झालेलं राज्यामध्ये ते साधारण 70 लाखाच्या वर लसीकरण आपण केलं आहे आणि अद्यापही लसीकरणाचा वेग आपण कायम ठेवलेला आहे। त्याचा परिणाम पशुधनाचा जो मृत्यू प्रमाण आहे ते आज साधारण 1594 पशुधनाचा मृत्यू आहे आणि तो आता मात्र मागच्या 2-3 दिवसामध्ये त्याचं प्रमाणही कमी व्हायला लागले। एकूण लसीकरण जे झालेलं आहे ते साधारण मी सांगितल्याप्रमाणे 72 लाखापर्यंत गेले। 1,40,00,000 पशुधन आहे, परंतु ज्या भागामध्ये लंपी त्वचा रोगाचा आजार होता राज्यात संपूर्ण जिल्ह्यांमध्ये त्या 5 किलोमीटर पर क्षेत्रात त्याचं लसीकरण मात्र 100% झालेलं आहे। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील कार्यालय के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित भवन का निर्माण किया गया है। ऑनलाइन प्रणाली के प्रभावी उपयोग, बैठक शिविरों के आयोजन के माध्यम से नागरिकों को गतिशील सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह के निर्देश राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने दिए। राजस्व मंत्री ने वरुड़ में तहसील कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा, अपर कलेक्टर रामदास सिद्धभट्टी, मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, अधीक्षण अभियंता अरुंधति शर्मा आदि उपस्थित थे। मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि ऑनलाइन 7/12 सेतु के माध्यम से प्राप्त विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय में लगातार भीड़ रहती है। सामाजिक
न्याय विभाग के अंतर्गत रोजगार गारंटी विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों की व्यापक प्रकृति को देखते हुए इस कार्य को आधुनिक एवं विशाल भवन में अधिक प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। प्रशासन को आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। डॉक्टर बोंडे ने कहा कि नए तहसील भवन के हॉल में महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम, प्रशिक्षण आदि की योजना बनाई जाए। बचत समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के लिए यहाँ एक स्थायी बिक्री केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही पारदर्शी और जनोन्मुखी संचालन के माध्यम से आम नागरिकों को राहत दी जाए। अमरावती के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में तेंदुआ का अस्तित्व देखा गया, जिससे इलाके में भय का माहौल है। ऐसे में वन विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विश्वास न करने की आह्वान की है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। अमरावती के शासकीय विदर्भ महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, करदा मार्ग, विश्वविद्यालय परिसर, वृंदावन कॉलोनी, विभागीय आयुक्त आवास क्षेत्र, कलेक्टर आवास, नागपुर राजमार्ग क्षेत्र में तेंदुओं की नगरीय क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में तेंदुओं की बढ़ती आवाजाही के कारण वन विभाग द्वारा लागू किए जाने वाली विभिन्न उपाय योजनाएं शुरू हो गई है। क्षेत्र में रात्रि गश्ती, महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। शहर में आवारा कुत्तों और सुअरों की संख्या को कम करने के उपाय करने पर जोर दिया जा रहा है। क्षेत्र में तेंदुओं की लगातार मौजूदगी से नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे वन विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है। या ठिकाणी मागील महिन्यातील 4 तारखेपासून सूचना मिळाल्या की बिबट आहे म्हणून परिसरामध्ये। त्यानुसार ताबडतोब वन विभागाने आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेतली आणि आम्हाला सूचना दिल्या। त्याप्रमाणे गेल्या 20 दिवसापासून दैनंदिन गस्त सुरू आहे। गस्तीमध्ये नवोदय विद्यालय, गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज, व्यंकटेश कॉलनी, महादेवखोरी इत्यादी भागामध्ये रोजच रात्री गस्त केल्या जाते। त्यामुळे ज्या ठिकाणचा कॉल आला असेल की बिबट्याचा वावर आढळून आला असेल त्या ठिकाणी ताबडतोब दखल घेतल्या जाते। तसेच 25 ते 30 ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले आहेत वन विभागामार्फत। त्यामुळे बिबट्याचा वावर जर होत असेल तर त्या ठिकाणी ताबडतोब छाननी वगैरे करून स्टाफ पोहोचतो आणि स्थानिक नागरिकांना याबाबत सूचना दिल्या जातात। ज्या संस्था वगैरे आहेत, प्रशासकीय शैक्षणिक संस्था, त्यांना विविध सूचना दिलेल्या आहेत यामध्ये काय करायचं आणि काय करू नये। तर त्यांनी जर त्या सगळ्या गोष्टी पाळल्या तर असा काही अनुचित प्रकार घडणार नाही आणि अद्यापपर्यंत अशी कुठलीच वाईट घटना घडलेली नाही। फक्त नागरिकांना हेच वन विभागाकडून आवाहन आहे की सर्वांनी न घाबरता या परिस्थितीला सामोरं जायचं आहे। घाबरायचं नाही, परंतु काळजी घ्यायची आहे। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज के इलाके में तेंदुए मिले हैं। वन विभाग एवं वन्यजीव प्रेमियों द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन एवं सहयोग किया जाए। 24 घंटे नियमित पेट्रोलिंग चल रही है। वन विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विश्वास नहीं करने के लिए 1926 पर संपर्क करने की अपील की है। निश्चितच बिबट्याचा वावर या परिसरात आहे, परंतु असा कुठलाही अनुचित प्रकार या ठिकाणी आजपर्यंत घडलेला नाही आहे। इंजिनिअरिंग कॉलेजचा परिसर असेल, तपोवनचा परिसर असेल, विद्यापीठाचा परिसर असेल आणि इकडचं नवोदय विद्यालयाचा परिसर असेल, त्या ठिकाणी उपवन संरक्षक यांनी संबंधित सगळं वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि वन्यजीवप्रेमींच्या उपस्थितीमध्ये सभासुद्धा घेतलेली आणि संबंधित सगळ्या यंत्रणांना तशा सूचना दिलेल्या आहे। महानगरपालिकेचे पर्यावरण अधिकारी सुद्धा त्या ठिकाणी बोलावण्यात आले होते की भटके कुत्रे आणि जे काही संबंधित ठिकाणी जे काही घाण आहे त्या घाणीची जर स्वच्छता केली तर बिबट्या या ठिकाणी राहणार नाही। तर अशा सगळ्या सूचना त्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहे आणि आम्ही वन्यजीवप्रेमी वन विभागासोबत आहोत। आम्ही त्या ठिकाणी आम्ही गस्त करतो आहोत। नागरिकांमध्ये जाऊन आम्ही आता चर्चा केली थोड्या वेळापूर्वी आणि रेग्युलर नागरिकांची भीती कशी दूर करता येईल त्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न करतो आहे। संबंधित जो बिबट्या या ठिकाणी आलेला आहे त्यांनी आजपर्यंत कुठलाही हल्ला त्या ठिकाणी केलेला नाही आहे, तरी काळजी या ठिकाणी घेणं अपेक्षित आहे। आणि मी आपल्या या माध्यमातून विनंती करतो नागरिकांना की कुठल्याही व्हॉट्सअपच्या किंवा फेसबुकच्या अशा गोष्टींच्या फेक मेसेजवर किंवा व्हायरल तो करू नये, त्याची शहानिशा करावी आणि तात्काळ 1926 या हेल्पलाईनवर फोन करावी आणि आमचे पर्सनल नंबरसुद्धा प्रभावित भागामध्ये आम्ही दिलेले आहे। संबंधित नागरिकांनी जर त्याची तात्काळ दखल घेतली आणि आम्हाला कळवलं तर असा अनुचित प्रकारापासून आपण हे करू शकतो। अमरावती जिले में नवरात्रि उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार और रविवार की रात 12 बजे तक राज्य सरकार द्वारा रास गरबा की अनुमति दिए जाने से भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। शहर में कई मंडलों ने रास गरबा का आयोजन किया है। वहीं सांसद नवनीत राणा इन सभी मंडलों में जाकर भक्तों का उत्साह दोगुना कर रही है।
अमरावती में मैत्रीय निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विधायक रवि राणा ने भी इस धरना आंदोलन का समर्थन किया। अमरावती जिले के हजारों नागरिकों ने मैत्रेय कंपनी में निवेश किया था, लेकिन 2016 से कंपनी ने निवेशकों को रिटर्न देना बंद कर दिया है। कंपनी में 80% निवेशक महिलाएं हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। नागरिकों ने अपनी गाढ़ी कमाई को कंपनी में निवेश किया है। प्रतिनिधियों के लिए लोगों को समुदाय में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अमरावती के जयस्तंभ चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को सलामी देने के लिए मैत्रेय उपभोक्ता संगठन द्वारा 1 दिवसीय धरना आंदोलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने भी इस धरने आंदोलन का समर्थन किया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त मैत्री फायनान्सच्या माध्यमातून ज्या गोरगरिबांना फसवलेलं आहे, ज्या गरिबांचे पैसे मैत्री फायनान्सच्या माध्यमातून काही दलालांनी त्यांच्याकडून लुबाडलेलं आहे, अशा लोकांवर कारवाई संदर्भात शांतपूर्वक महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला वंदन करून त्यांना नमन करून या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे। त्या आंदोलनाला मी पूर्ण पाठिंबा देत आहे आणि मैत्री फायनान्सच्या माध्यमातून ज्यांनी खोटे आश्वासन देऊन या लोकांची फसवणूक केली आहे त्यांना जेलामध्ये तर टाकलंच पाहिजे, पण सगळ्या गोरगरिबांचे पैसे कसे त्यांना वापस मिळेल यासाठी उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांना मी भेटणार, विधानसभेमध्ये सुद्धा आवाज उचलणार आणि या गरिबांच्या मेहनतीचे पैसे यांना परत मिळाले पाहिजे या उद्देशानं ज्या स्तरावरची कारवाई करायची ती करू। त्याच उद्देशाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही सगळे या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहे। या सगळ्यांची जी फसवणूक झाली आहे या संदर्भात शांततेने या ठिकाणी निर्देशन केलेलं आहे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। महात्मा गांधी के विचारों और कार्यों ने उनके जन्मदिन को एक राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया है। उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की, लेकिन लंदन से बैरिस्टर के रूप में स्नातक होने के बाद भी उन्होंने खादी पहनकर देश का दौरा किया और स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान दिया। आज देश को गांधी जैसे नेताओं की ज़रूरत है। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ये विचार व्यक्त किए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने। राज्य में पालक मंत्रियों की नियुक्ति के बाद बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने पहली बार बुल्ढाना जिले का दौरा किया। उन्होंने विपक्षी पक्ष पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, ठाकरे गुट पर भी जमकर निशाना साधा है। 2 माणूस गेल्यानंतर 30 आमदार जेव्हा जाऊन सांगतायत की साहेब त्यांना वापस बोलवा, तेव्हा ते संजय राऊत नावाचं दूत निघालं। ये म्हणलं की बोले गुलाबराव दिन तो तेरा चूहे जैसा है और शरीर तो शेर जैसा है, म्हणजे उडाले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे, जायचं असेल तर जा। आता बसलाय मध्ये तेरा क्या होगा कालिया, अशी परिस्थिती आहे। आगे बोलते हुए उन्होंने शरद पवार और सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए सोनिया गांधी को भानुमति कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे का असली गेम कांग्रेस और राकपा ने किया। इकडे आदर्श शरद पवार साहेब आणि इकडे आदर्श सोनिया गांधी आणि आदरणीयमध्ये उद्धव साहेब ठाकरे आणि सांगा यांच्या आशीर्वादाने आमचं सरकार आलं होतं आणि यांच्या आशीर्वादाने आमचं सरकार गेलं। सगळा गेम जर कोणी आपला केला असेल, आपल्या उद्धव साहेबांचा गेम केला असेल, त्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने केला। सोनियासारखी माणसं सोडून दिले, आता म्हणतो याचा बदला करू, त्याचा बदला करू, याचे टोके काढू, त्याचे टोके काढू। बुल्ढाना जिले का पालक मंत्री घोषित किए जाने के बाद गुलाबराव पाटिल ने शनिवार को पहली बार बुल्ढाना जिले का दौरा किया। उनके स्वागत के लिए बुल्ढाना मेहकर मार्ग पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बीच ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को पालक मंत्री ने रास्ता दिया।
राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री के रूप में राज्य के जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल की घोषणा के बाद गुलाबराव पाटिल ने शनिवार को पहली बार बुल्ढाना जिले का दौरा किया। उनके स्वागत के लिए बुल्ढाना महकर मार्ग स्थित शीतला माता मंदिर क्षेत्र से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली बाबा साहेब आम्बेडकर वाटिका से गुजर रही थी। उसी सड़क पर एक एम्बुलेंस आ रही थी। इसी बीच पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल और सांसद प्रतापराव जाधव ने रैली को रोक दिया और ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिया। राज्य में नए पालक मंत्री की नियुक्ति के बाद गुलाबराव पाटिल ने पहली बार बुल्ढाना जिले का दौरा किया। इस मौके पर शनिवार को महकर में शिवसेना सांसदों और विधायकों ने पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रतापराव जाधव ने सीधे मातोश्री पर गंभीर आरोप लगाए। मातोश्रीवर जातो पण आम्हाला आमच्या नेत्यांनी सांगितलं होतं की त्यांच्याबद्दल बोलू नका। 3 महिने झाले आम्ही शांत होतो, पण जर कोणी आमच्या जीवावर उतरत असलं तर आम्ही चूप बसू शकत नाही। एखाद्या मार्गिकला जर खोलीत कोंडून मारायचा प्रयत्न केला तर ती बादर सुद्धा उडी मारून त्या पुढच्या माणसाचा नरकीचा घोट घ्यायला मागे पुढे आणि आम्ही तर विचारांना स्वाभिमानानं झटणारे आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत। लाखो लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे। या विश्वासाला आम्ही तडाखा देणार बांधवांनो, या ठिकाणी जास्त बोलणार नाही, पण खऱ्या अर्थाने जर खोके जर म्हणत असतील तुम्ही उत्तर द्या की 100 खोके मातोश्री ओके